भारत की राजनीति में अब एक ऐसी पीढ़ी दस्तक दे चुकी है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए भारी पड़ सकता है। नाम है जेन ज़ी, यानी वो युवा जो सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहते, सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करना चाहते, बल्कि सरकार से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। नौकरी कहाँ है, भर्ती कब होगी, पेपर लीक क्यों हुआ, महंगाई से राहत कब मिलेगी और हमारे भविष्य की गारंटी कौन देगा। यही वजह है कि 2027 के चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की रणनीति बदलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत जिन राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां युवा वोटर किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अब सवाल है कि राजनीतिक दलों को जेन ज़ी से इतना डर आखिर क्यों है? क्योंकि ये वो युवा है जो सड़क पर भी उतरता है, सोशल मीडिया पर भी अपनी लड़ाई लड़ता है। सीए से लेकर किसान आंदोलन तक, अग्निपथ योजना से लेकर नीट और दूसरी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों तक, युवाओं ने कई बार ये संदेश दे दिया है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझने की गलती मत करना। अब राजनीति का तरीका भी बदल गया है। पहले चुनावी रणनीति जाति, धर्म, क्षेत्र और पारंपरिक वोट बैंक के आसपास बनाई जाती थी, लेकिन अब सवाल बदल रहा है। देखिए, अब सवाल बदल रहे हैं, देश बदल रहा है। युवा पूछ रहा है, मेरी नौकरी का क्या, मेरी परीक्षा का क्या, और मेरी भर्ती क्या क्या होगा, मेरी भविष्य का क्या होगा। और सही सवाल देखिए ये भी उठ रहा है। साथ ही 2027 के चुनावों में राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर अब जेन ज़ी उतर चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखिए करीबन करोड़ों मतदाताओं थे जो पहली बार वोट करने में गए थे, यानी कि 18 से 19 साल की युवाओं की संख्या करोड़ों में थी। यानी युवा वोटर अब चुनावी राजनीति का छोटा हिस्सा नहीं बल्कि बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक बन चुका है। यही वह देखिए, आपको बताएं कि राहुल गांधी बोलेंगे, कुछ समय में बोलेंगे, लेकिन अभी हम अपनी जेन ज़ी जो है पूरी तरह से अब देश का भविष्य बदलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अब जेन ज़ी तक पहुंचने के लिए सिर्फ रैलियां और पोस्टर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी युवाओं तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। युवा चेहरों को संगठन में जगह दी जा रही है और रोजगार, स्टार्टअप, स्किल, शिक्षा, भर्ती और भर्ती जैसे मुद्दों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक दलों से है, क्या 2027 को सिर्फ चुनाव के 6 महीने पहले याद किया जाएगा? क्या चुनाव खत्म होने के बाद फिर वही भर्ती की देरी, पेपर लीक और बेरोजगारी के सवाल सामने आते रहेंगे? क्या आज का युवा सिर्फ ये नहीं पूछता है कि आपने क्या वादा किया, वे ये पूछते हैं कि वादा पूरा कितना किया। यही देखिए जेन ज़ी की सबसे बड़ी ताकत है। ये युवा किसी एक पार्टी का स्थायी वोटर बैंक बनकर नहीं रहना चाहता। वह मुद्दा देखते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं, सरकार का काम देखना चाहते हैं, सरकार ने कितना काम किया ये जरूर देखते हैं और फिर फैसला लेते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं होंगे, बल्कि मुकाबला होगा पुराने राजनीतिक और नई पीढ़ी की उम्मीदों के बीच। अब असली सवाल यही है कि क्या जेन ज़ी राजनीतिक दल जेन ज़ी को सिर्फ वोट बैंक समझेंगे या उसके सवालों को सच में समझेंगे? क्या नौकरी और रोजगार 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या पेपर लीक और भर्ती परीक्षा यानी कि भर्ती की पारदर्शिता चुनावी एजेंडे के केंद्र में आएगी? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेन ज़ी इस बार सिर्फ वोट देगा या अपने वोट से सरकारों की रणनीति भी बदल देगा? क्योंकि देखिए संदेश साफ है, नई पीढ़ी सिर्फ चुनाव नहीं देख रही, नई पीढ़ी चुनाव का फैसला करने की ताकत भी रखती है। तो देखा जाएगा कि आगे की जो रणनीति है, आगे का भविष्य जो है, जेन ज़ी किस दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगा।